हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1। इसकी बच्चा फर्स्ट फिगर इट आउट है जो पेज नंबर 165 टू 167 पर है। तो इस फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें क्या लिखा है, सर्कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन दैट आर ट्रू। हमें क्या करना है, सर्कल करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन को जो इनमें से ट्रू है। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन होती क्या है बच्चा, जैसे कि अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या लिखा दिया है 4:7 और बीच में जो ये 4 डॉट है ना, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है। जब 2 डॉट्स होते हैं तो रेशियो का साइन, और जब ये 4 डॉट्स है ये प्रोपोर्शन का साइन है। तो 4:7 प्रोपोर्शनल टू 12:21। क्या ये ट्रू है, ये हमें बताना है। प्रोपोर्शन का मतलब ये होगा बच्चा कि दोनों रेशियो जो है इक्वल है, सेम है, दोनों रेशियो सेम है, तभी हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन ट्रू है और उस स्टेटमेंट को हम सर्कल करेंगे। अदरवाइज जो स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन होगी वो हमारी फॉल्स होगी, तो उसको हम सर्कल नहीं करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए कि जो गिवन स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। मैं दोनों मेथड आपको बच्चा एक्सप्लेन करूंगा, और एग्जाम में बच्चा आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर कोई मेथड मेंशन होगा, टीचर कहे कि इस पर्टिकुलर मेथड से आपको करना है, तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको दोनों मेथड अच्छे से आने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4:7 प्रोपोर्शनल टू 12:21। हम चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चा इसमें फर्स्ट रेशियो दे लेंगे, पहले मैं फर्स्ट मेथड से करा रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट रेशियो में क्या दिया 4:7। रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 4/7 करके। अब 4/7 लोएस्ट टर्म में तो नहीं हो सकती बिकॉज इट इज ऑलरेडी लोएस्ट टर्म, ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है, तो हम इसको वापस 4:7 करके लिख देंगे। अब हम सेकंड रेशियो को कंसीडर करेंगे जो कि है 12:21। उसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 12/21। अब 12 और 21 अभी लोएस्ट टर्म में हो सकते हैं, दोनों 3 से डिविजिबल है। तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो हमारा रेशियो क्या हुआ बच्चा 4:7। तो दोनों रेशियो सेम आ गए, तो हम कहेंगे सिंस बोथ द रेशियो आर सेम देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन आर ट्रू। अब जो स्टेटमेंट है प्रोपोर्शन की वो ट्रू हो गई, तो हम इसको सर्कल तो कर देते हैं अभी। अब इसका मैं सेकंड मेथड से भी आपको चेक करके बताऊंगा, सेकंड मेथड से भी आंसर सेम रहने वाला है। मैं सेकंड मेथड में बचा हम रेशियो को, जो पार्ट्स है ना, जैसे रेशियो के 4:7 इसके दो पार्ट है, इसके दोनों पार्ट्स को हम ए और बी लिख देंगे, एक को ए एक को बी, और जो दूसरा रेशियो है उसके पार्ट्स को सी और डी मान लेंगे। अब इसमें बचा जो मिडल में जो दो टर्म्स है उन्हें हम मीन टर्म्स या मिडल टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मीन टर्म्स और मिडल टर्म। जो जैसे कि बी और सी जो है हमारी मीन टर्म्स है या फिर मिडल टर्म, और जो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म यानी कि ए और डी टर्म जो है हमारी एक्सट्रीम टर्म्स है। ओके, एक्सट्रीम टर्म्स। तो ये बीच वाली दो जो है बी और सी यानी कि सेकंड और थर्ड टर्म वो हमारी मीन टर्म्स हो गई, और फर्स्ट और फोर्थ टर्म एक्सट्रीम टर्म्स। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लेते हैं बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन से प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि मीन टर्म्स को मिडल टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 which comes to be 84। 7 मल्टीप्लाई 12 84 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फाइंड करेंगे। अब एक्सट्रीम टर्म यानी कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म 4 और फोर्थ टर्म 21, तो 4 इंटू 21 भी हमारा 84 आएगा। अब देखो बच्चा इधर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ गया, तो हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन रेशियोज है वो प्रोपोर्शन में है। तो अगर रेशियो प्रोपोर्शन में हो गए तो गिवन स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन हमारी ट्रू होगी। तो हम लिख देंगे गिवन स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन इज ट्रू। तो इस तरह से बच्चा फर्स्ट पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का हो गया है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करेंगे, ये भी बच्चा मैं दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो बच्चा ध्यान से समझना, फर्स्ट मेथड में मैंने आपको बताया दोनों रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखना है। जैसे फर्स्ट रेशियो क्या है 8:3, तो उसको हम 8/3 कर देंगे। 8/3 ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है, तो उसको हम वापस 8:3 करके लिख देते हैं। अब जो सेकंड रेशियो है हमारा क्या बचा 24:6, तो उसको हम 24/6 लिखेंगे। अब 24 और 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, और इवन सबसे बड़े टेबल 6 से भी डिवाइड हो जाते हैं, जो जिसमें ये दोनों आते हो। सबसे बड़ा टेबल जिसमें 24 और 6 आता हो, तो हम डायरेक्ट 6 से ही डिवाइड करेंगे। 24 को 6 से करेंगे तो 4 आएगा, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 4/1 यानी कि हमारा रेशियो क्या हो गया 4:1। अब लोएस्ट टर्म करने के बाद रेशियो सेम नहीं आए, तो हम लिखेंगे सिंस गिवन रेशियोज आर नॉट सेम देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन इज फॉल्स। ओके, गिवन स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन फॉल्स हो गई,
तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे स्टेटमेंट को। ओके, अब सेम क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करते हैं बच्चा। तो उसमें मैंने अभी बताया था हम प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेते हैं। मीन जो है मिडिल टू टर्म्स यानी कि सेकंड और थर्ड टर्म होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारा होगा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 24 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 24 इज 72। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारा 72 आ गया। और एक्सट्रीम टर्म हमारी कौन सी होती है बच्चा, फर्स्ट और फोर्थ टर्म, तो उनका भी प्रोडक्ट लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा होगा बच्चा फर्स्ट और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 फर्स्ट टर्म 8 और फोर्थ टर्म 6, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 48। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दोनों अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन इज फॉल्स। तो इस तरह से बच्चा सेकंड पार्ट हमारा हो गया है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट भी हम दोनों मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में बच्चा हम फर्स्ट रेशियो लेते हैं 7:12। उसको अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं तो 7/12, और 7/12 में 7 और 12 जो है लोएस्ट टर्म में है, तो ये एज इट इज वापस कॉपी हो जाएगा, तो 7:12 हो जाएगा। अब सेकंड रेशियो क्या है हमारे पास, 12:7। तो 12:7, 12/7 अगेन लोएस्ट टर्म में ही है, तो उसको हम 12:7 वापस लिख देंगे। तो बच्चा ये ध्यान रखो ये रेशियो सेम नहीं है, क्योंकि दोनों का फर्स्ट पार्ट सेम होना चाहिए और दोनों का सेकंड पार्ट सेम होना चाहिए अगर रेशियो सेम हो तो लेकिन इसमें फर्स्ट पार्ट भी ना सेम आ रहा है ना सेकंड पार्ट सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे सिंस टू रेशियोज आर नॉट इक्वल देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन इज नॉट ट्रू। इधर मैंने नॉट ट्रू लिखा है लेकिन फॉल्स भी हम लिख सकते थे, तो हम थर्ड स्टेटमेंट को भी सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है हमारी नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स है। अब बच्चा इसी पार्ट को मैं सेकंड मेथड से एक बार आपको करके दिखाता हूँ। तो सेकंड मेथड में हम पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन, जैसे मैं अभी बता ही चुका हूँ। प्रोडक्ट ऑफ मीन मींस मिडिल टू टर्म्स का प्रोडक्ट यानी कि सेकंड और थर्ड टर्म का। सेकंड और थर्ड टर्म क्या है, सेकंड टर्म 12 और थर्ड टर्म भी 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 और 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 144। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टर्म यानी कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा होगा बच्चा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 49। तो अब इस केस में भी प्रोडक्ट ऑफ मीन इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एंड मीन का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट सेम नहीं है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन इज फॉल्स। अब नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। ये पार्ट भी बच्चा मैं दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए, तो ध्यान से समझना बच्चा। इसमें हम क्या करेंगे, पहले रेशियो फर्स्ट वाले रेशियो को लोएस्ट टर्म में करेंगे इफ पॉसिबल, जैसे 21:6 है तो 21/6 लिख दिया हमने, और इसकी लोएस्ट टर्म करते हैं 21 और 6 दोनों 3 से डिविजिबल है। अब अगर 21 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 7 मिलता है, और 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिलता है। तो हमारा रेशियो हो गया 7:2। क्या हुआ बच्चा रेशियो, 7:2। तो फर्स्ट रेशियो हमारा 7:2 आ गया। अब सेकंड रेशियो लेते हैं हम, हो गया बच्चा 35:10, तो इसको हम 35/10 करके लिख लेंगे। अब 35 और 10 दोनों 5 से डिविजिबल है, अगर हम 35 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 7 मिलता है, और 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 2। तो 7/2 यानी कि रेशियो क्या हुआ, 7:2 हो गया। तो दोनों रेशियो सेम हो गए, सिंस बोथ द रेशियो आर सेम, जो गिवन स्टेटमेंट है प्रोपोर्शन क्या होगी हमारी, ट्रू हो गई। अब इस फोर्थ स्टेटमेंट को हम सर्कल कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या करना था, सर्कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन दैट आर ट्रू। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो इसको हम सर्कल कर देते हैं। ओके, अब बच्चा हम फोर्थ पार्ट को अब सेकंड मेथड से भी करके देख लेते हैं। तो अगर इसको हम सेकंड मेथड से करते हैं तो हमें पहले क्या करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालना होगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी कि मिडिल टू टर्म्स को मल्टीप्लाई, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 35, और 6 मल्टीप्लाई बाय 35 हमारा 210 आएगा। देन हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म 21 और फोर्थ टर्म 10 है, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 210। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम सेम आ गए, इक्वल आ गए, तो हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। तो इस फोर्थ पार्ट को हम सर्कल करेंगे और ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अब बच्चा फिफ्थ और सिक्स पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन तो करूंगा, लेकिन फिफ्थ पार्ट फर्स्ट मेथड से और सिक्स पार्ट सेकंड मेथड से, क्योंकि आपको दोनों मेथड अब तक समझ आ चुके होंगे, तो इससे क्या होगा, दोनों मेथड की आपकी रिवीजन हो जाएगी एक बार। तो बच्चा अब फिफ्थ पार्ट हम करते हैं। फिफ्थ पार्ट को मैं फर्स्ट मेथड से करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट मेथड में मैंने बताया रेशियो को लोएस्ट टर्म में करेंगे, दोनों रेशियोज को। जैसे 12:18 है तो 12/18 लिख दिया। 12/18 बचा 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है और 6 से भी है,
तो हम कोशिश ये करते हैं कि बड़े से बड़े नंबर से हम डिवाइड करें, कॉमन जो इनमें आ रहा है। नहीं तो पहले हम 2 से फिर 3 से भी करके कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो इसलिए हम सीधा बड़े नंबर से करने की कोशिश करेंगे, अगर हमें माइंड में आ जाए तो। जैसे 12 6 से डिवाइड होके 2 देता है, और 18 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिलता है हमें। तो 2:3 हो गया, 12:18 की लोएस्ट टर्म। अब जैसे नेक्स्ट है 28:12, तो इसको हम 28/12 लिखेंगे। अब 28 और 12 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी है, तो हम 4 से करेंगे। अब 28 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 7, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारा रेशियो क्या हुआ? 7:3। अब दोनों रेशियो हमारे सेम नहीं आए, तो हम कहेंगे सिंस बोथ द रेशियो आर नॉट सेम, स्टेटमेंट यहाँ लिख देना। तो जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन है वो क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे, फिफ्थ पार्ट को, फिफ्थ स्टेटमेंट को हम सर्कल नहीं करेंगे। अब हम लास्ट पार्ट यानी कि सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे, और ये पार्ट बच्चा मैं आपको सेकंड मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें हम क्या करेंगे? पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन्स मिडल टू टर्म को मल्टीप्लाई करना, यानी कि सेकंड और थर्ड टर्म को। तो 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 72, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारा 72 आ गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेंगे, यानी कि एक्सट्रीम टर्म कौन सी है? फर्स्ट और फोर्थ टर्म। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 24 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी, फर्स्ट और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करा, और 24 मल्टीप्लाई 3 इज 72। तो अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया। तो हम स्टेटमेंट लिख देंगे, गिवन स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शन इज ट्रू। तो स्टेटमेंट आप लिख देना, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आता तो बच्चा इसको स्टेटमेंट आप लिख देना, जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको एक्सप्लेन करी है। और इस स्टेटमेंट को भी हम सर्कल कर देते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारी क्या आई है? ट्रू आई है। तो हमारी फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स स्टेटमेंट ट्रू है। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है मैंने सर्कल कर दी है। तो इस तरह से बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है।